is the midpoint of hypotenuse QR of a right angle triangle PQR। ये जो है hypotenuse है, ये Q है, ये R है और ये P है, और इसके ठीक मिड पॉइंट पर वो ये कह रहा है S है। अब जब ये मिड पॉइंट है तो अगर हम लोग इसको यहां से ऐसे करके इसको अगर जोड़ देते हैं मिड पॉइंट को, तो ये तीनों साइड हम लोगों की बराबर होती हैं। तो यहां से हम लोगों को क्या मिलता है, QS इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू RS। तो आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फिगर CD इज पैरेलल टू AB। ये जो CD है ये AB के पैरेलल है। द एंगल Y इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला एंगल Y किसके बराबर है? देखो ये वाला जो है, ये पूरा जो एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल हम लोगों का 5x के बराबर है, ठीक है। अब 5x प्लस 4x 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री है हमारा। इसकी वैल्यू यहां से हम लोगों को 20 मिल गई, है ना। अब ये दोनों के दोनों लाइन हमारी पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग, अगर हम लोग केवल इसी को ट्रांसवर्स देख लें तो जो ये वाला एंगल है यही एंगल ये वाला हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा ना। तो 3x का मतलब कितना हो गया, 60। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC BD एंड CE आर परपेंडिकुलर्स। ये ट्राइंगल ले लेते हैं ABC BD एंड CE आर परपेंडिकुलर्स, ये परपेंडिकुलर्स हैं, इसका मतलब ये एल्टीट्यूड है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है इफ BD इज इक्वल टू CE, BD इज इक्वल टू CE, अच्छा इन दोनों की लंबाई भी बराबर है, देन ट्राइंगल ABC। तो ये वाला जो है, जो एल्टीट्यूड हम लोगों की बराबर है, तो हम लोगों को एक चीज ये समझ में आ रही है। देखो ये वाली, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, जो एक ये वाला अगर हम लोग ट्राइंगल कंसीडर करें, एक ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें और इसके साथ में एक दूसरा ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें, तो ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हम लोगों के। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 हो जाएगा, RHS की प्रॉपर्टी के हिसाब से एक एंगल हम लोगों का 90 हो जाएगा, है ना। ये वाला जो एंगल है, ये पर्टिकुलर एंगल, जब एक एंगल एक कॉमन हो रहा है हम लोगों का ए जो है ये कॉमन एंगल हो रहा है, जब ए कॉमन एंगल हो रहा है तो तीसरा एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोगों को ये मिलता है AB इज इक्वल टू AC। इसका मतलब क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, इन द फिगर गिवन फिगर PQR 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। O इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR। अच्छा PQ इज इक्वल टू 5, QR इज इक्वल टू 12, देन OQ। अच्छा देखो, एक ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर का जो रेशियो है 2:1 होता है, ये पहले बता रखा है। तो यहाँ पे 5, 12, 13 के हिसाब से हम लोगों को 13 का आधा, यानी कि ये 6.5 ये मिल जाएगा और 6.5 ये वाला मिल जाएगा। 6.5 का मतलब 6/1 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को चाहिए OQ की लंबाई। OQ मतलब 2:1, यानी कि ये कितना हो गया, ये 13/2 हो गया, और 2/3 हम लोगों को करना है, क्योंकि 2:1 होगा, तो इसको ये काट दिया। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट लेते हैं, इन द फिगर एंगल A 90 है, एंगल B हम लोगों का 60 दिया हुआ है, ये पूरा पूरा एंगल हम लोगों का 60 दिया हुआ है। एंगल C 2x दिया हुआ है। एंगल BDC की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। BD एंड CD बाइसेक्ट एंगल BNC, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो y जो होगा ये हम लोगों का क्या होगा, 90 डिग्री प्लस A/2 के हिसाब से कितना हो गया, 90 प्लस 40, तो 130। तो एक आंसर हो गया हम लोगों का, y की वैल्यू 130 हो गई, है ना। अब ये 130 वाला एक आंसर है, तो आ रहा है दूसरा वाला जो y होगा, ये क्या है, 80 प्लस 60। 80 प्लस 60 अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 140, यानी कि ये जो एंगल है ये पूरा पूरा एंगल हम लोगों का 40 का हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई एंगल बाइसेक्टर की वजह से, 20, तो मिल रहा है। C इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट C
विद BC इज इक्वल टू A, इसको B ले लेते हैं तो ये A हो जाएगा, ये पॉइंट A हो गया, तो ये AC जो है ये B हो जाएगा। ठीक है, इफ P इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इसकी जो लेंथ है ये P दे रखी है हम लोगों को, फ्रॉम C ऑन AB, ये हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया है। देन ये वाले जो रिलेशंस हैं, ये वाला रिलेशंस हम लोगों को निकालना है। अच्छा देखो, जब ये एल्टीट्यूड होता है, यहाँ से यहाँ तक एल्टीट्यूड होता है, तो सामने वाली जो साइड है ये B² इज टू A² के रेशियो में तो बढ़ती है। ठीक है, अब सामने वाली साइड जो AB है, ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोगों को क्या बैठेगी, A² प्लस B² ही तो बैठेगी। ठीक है, अब अगर हम लोग इस वाले पॉइंट को AX ले लें, तो AX की लंबाई हम लोगों की क्या आएगी, हम लोगों की AX की लंबाई आएगी B² बाई A² प्लस B², किसका, ऑफ AB का ही तो आएगा। इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो गया, B² बाई A² प्लस B² और AB हो गया रूट A² प्लस B²। तो यहां से ये हम लोगों को मिल गया B² बाई रूट A² प्लस B²। इसी तरीके से हम लोगों को जो BX मिलेगा, BX क्या मिल जाएगा, A² बाई, सेम फॉर्मेट में आएगा, तो ये आ जाएगा A² प्लस B²। अच्छा, अब एक चीज तुम लोगों को क्लास में मैंने बताई है, वो ये, जो रेशियो इसका इससे है वही रेशियो इसका इससे होता है, होता है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो रेशियो है वही रेशियो इसका इससे है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि जो रेशियो AX का P से है वही रेशियो P का हम लोगों को BX से मिल रहा है। अब यहाँ पे सब में ये P² 1/P² है, तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, 1/P² बराबर 1/P² बराबर 1/AX इंटू BX, यही तो मिल गया। अब AX इंटू BX को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से हम लोगों को देखो AX हम लोगों का क्या है, B² A², तो A² B², और ये वाला ऊपर जाने के बाद में ये हम लोगों को दे जाएगा A² प्लस B²। इससे हम लोगों को क्या मिल गया, 1/B² प्लस 1/A², और ये वाली वैल्यू हम लोगों की किसके बराबर है, इक्वल टू 1/P² के। ये जो रिजल्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट, फॉर ट्राइंगल ABC एंड DEF इफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स आर इन रेशियो 5 9, ये 5 है ये 9 है, तो इसका एरिया 81:25 हो जाएगा, 25:81 आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, if each of sides of an equilateral triangle be A, then the height of the vertex from the base A। देखो, एक ड्राइंग मैंने तुम लोगों को बताई थी, ये वाली तुम लोग याद रखा करो, ये वाली ड्राइंग अपने नोट्स में तुम लोगों के बनी होगी, जो मैंने ट्विच पे क्लास ली थी ना, उसमें बताया था मैंने। ये जो है, ये जब 3 होता है तो ये 2√3 होता है, उसी चीज को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। और फिर भी अगर भूल जाना तो बता देना मुझे, मैं करा दूंगा। जब ये 3 होती है तो ये 2√3 होती है ना साइड। अब यहाँ पे क्या है, A है, तो सबसे पहले इसको 1 बनाओ। अगर हम इसको 1 बनाएंगे तो ये वाली जो हाइट है ये हम लोगों की क्या हो जाएगी, 3/2√3 डिवाइड कर देंगे। 1 की जगह पे क्या है, इंटू A, तो यहाँ पे भी इंटू A, इससे ये √3 आ गया, तो आंसर आ गया √3/2A। If a line is drawn parallel to one side, एक लाइन हमने इसके पैरेलल में यहाँ पे बना दी है, then it divides the other side in same ratio। सेम रेशियो में तो है, ये M और N अगर होगा तो ये वाली भी तो साइड M/N के रेशियो में बटेगी, अगर ये पैरेलल लाइन है। चलो नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू बेस इन अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस। दो पार्ट में बराबर अगर बांटेगा, इसका मतलब ये साइड कॉमन हो गई, RHS दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल जाएगा। A man goes 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। देखो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, यही तो होता है अपन लोगों का। चलो, अब ये यहाँ से ये मैन चला तो 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर यहाँ से ये चला 24 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो ये 5
12, तो फिर ये 13 आ जाएगा, तो कितना हो गया? 26 हो गया। तो आंसर 26। नेक्स्ट, in a right angle triangle one of the angle is 60 the side opposite to this angle, साइड अपोजिट 60 के सामने वाली साइड, 60 जब होता है तो ये हम लोगों का √3 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है। अब हाइपोटेनस के टर्म्स में लिखना है तो ये 2 की जगह पर यहाँ पे अगर हम लोग अपॉन 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। हाइपोटेनस है तो इंटू एच कर दिया, तो यहाँ पे भी इंटू एच कर दिया, √3/2 हाइपोटेनस, आंसर आ गया। नेक्स्ट, इफ पी क्यू आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए, एक बना लेते हैं, ये बी सी, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ पी क्यू आर एंड एबीसी, इन सबके एरिया बराबर होते हैं, 1 1 1 1। तो एबीसी का एरिया अगर 4 होगा तो पी क्यू आर का एरिया कितना हो जाएगा? 1:4। आंसर 1:4। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखो ये जो ट्राइंगल है ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, डी इज एनी पॉइंट ऑन ए सी, डी हमने कोई भी एक पॉइंट बना रखा है सच दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। अगर हम ये चीज देखते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम लोगों को सिमिलैरिटी मिल रही है। सिमिलैरिटी का मतलब क्या हो गया? दो ट्राइंगल्स हम लोगों को सिमिलर मिल रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तो देखो क्या है, ए सी बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी, हम लोगों को ये मिल रहा है। अगर ये वाला जो है, ये वाले को अगर हम लोग स्मॉलर ट्राइंगल की साइड्स ले लें तो ये वाली जो होंगी ये हम लोगों के बिगर ट्राइंगल की साइड्स होंगी, ठीक है। स्मॉलर ट्राइंगल हम लोगों का कौन सा है? बीडीसी, ये हो गया हम लोगों का स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है। और बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो एबीसी ट्राइंगल है। ट्राइंगल अगर हम लोग एबीसी लें, एबीसी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, ट्राइंगल एबीसी अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं और बड़े वाले ट्राइंगल का एसी, यहाँ पे छोटे ट्राइंगल के किसके बराबर है? बीसी के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे इसको अगर बीसी लिखें तो बीसी के साथ में डी हम लोगों का बीच में आ जाएगा, तो ये वाले एंगल्स की हम लोगों को यहाँ से सिमिलरिटी मिल रही है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज तुमको निकालनी आनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या है? अब इसके आगे क्या मिल रहा है देखो हम लोगों को, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब रेशियो को देख लेते हैं, तो सी डी का बीसी से रेशियो बन गया, तो एक साइड और हम लोगों को मिल गई ए बी का बीडी का ए बी से रेशियो। तो यहाँ पे ये बराबर बीसी इज इक्वल टू बीडी, बीसी जो है बीडी के बराबर है। ये सारी चीजें इक्वल टू में तो नहीं होंगी ना, सिमिलर ट्राइंगल ही तो होंगे, तो आंसर तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। मेन ये जो क्वेश्चन है इससे तुम लोगों को ये चीज निकालना जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज कर लेना है ना, नोट्स में शामिल कर लेना इसको। नेक्स्ट, ट्राइंगल एबीसी, डी इज पॉइंट ऑन बीसी, इस वाली साइड को हम लोग बीसी ले लेते हैं और ये पॉइंट हम डी ले लेते हैं और ये पॉइंट हो गया ए, सच दैट ए बी अपॉन ए सी, अच्छा ए बी अपॉन ए सी जो है ये बी डी अपॉन डी सी के बराबर है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इस रेशियो से, ये वाला जो रेशियो है, इस रेशियो से हम लोगों को क्या मिल गया? हम लोगों को देखो ये यहाँ से एंगल बाइसेक्टर हो गया। अगर ये ए बी है तो ये वाला रेशियो भी तो ए रेशियो बी बता रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया हम लोगों का। जब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो एंगल बी हम लोगों का कितना हो गया? 70 है। एंगल सी हम लोगों का कितना है? 60, तो ये दोनों का 130 हो गया। तो पूरा जो एंगल बना, पूरा वाला एंगल हम लोगों का कितना बना? 50 का बना। अब ये कह रहा है बी ए डी 50 का आधा 25 एंगल बाइसेक्टर की वजह से, ठीक है। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, ए बी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी का, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 13, बी सी इज इक्वल टू 10, 10 है तो ये 5 5 हो जाएगा। द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड 5 12 13 के हिसाब से 12 हो जाएगा, सो हो गया। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, देखो ये सिमिलर ट्राइंगल हम लोगों को साफ तौर पे दिख रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ एक्स,
ये वाली एक्स हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, देखो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल की ये वाली साइड ए है ना, तो x की जो वैल्यू होगी a के बराबर होगी। अब a इसमें ये c है और ये पूरी अगर हम लोग यहां से लेकर यहां तक की साइड को लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, b प्लस सी हो जाएगी ना। तो ये वाली साइड c के करस्पॉन्डिंग ही तो होगी, तो हम लोग c अपॉन b प्लस सी लिख देंगे और डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या हो गया, ए सी अपॉन बी प्लस सी, तो b हो गया। नेक्स्ट, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑल्सो अ मीडियन ऑफ द बाइसेक्टर, जो है अगर ये मीडियन है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज ऑल्सो अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल कोई भी हो, हम लोगों का ट्राइंगल हमारा कोई भी हो, अगर यहां से हमने एक एल्टीट्यूड अगर यहां से डाल दिया, बाइसेक्टर अगर इसको दो पार्ट में बराबर बांट रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मीडियन भी है, ये 1:1 है और ये वाली साइड भी तो 1:1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये वाले क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा ना। नेक्स्ट, ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये वाली फिगर तो हमारी बन रही है, अगर तुमको याद हो तो ये मिड पॉइंट्स वाली, तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ABC, ये ट्राइंगल है ABC, AB and AC are produced, AB and AC are produced to P and Q respectively, P और Q respectively. The bisector of PBC, अच्छा इसका ये बाइसेक्टर यहाँ पे और QCB ये वाला बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, BOC क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला 90 डिग्री माइनस a/2 होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला 90 डिग्री माइनस a/2। नेक्स्ट, 4 triangles are formed by joining midpoints of 3 sides of a triangle, then all the triangles are congruent। मिड पॉइंट्स है ना, मिड पॉइंट्स यानी कि इन सबके ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ऑल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। P is a point on bisector of an angle ABC, ये एक ट्राइंगल है हम लोगों का ABC, P पॉइंट इसके बाइसेक्टर है, यानी कि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो P पॉइंट हम लोगों का ये है। If a line through P parallel to AB meets BC at point R, then the triangle BPR कैसा ट्राइंगल होगा। अच्छा देखो, अगर हम लोग ये पैरेलल लाइन है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ना, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये पूरा जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर हम इस पूरे एंगल को 2x ले लेते हैं तो ये वाला एंगल भी 2x होगा। अब क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल x हो गया हमारा। ठीक है, अब ये एक्सटीरियर एंगल 2x है, ये अगर x होगा तो ये भी x होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों साइड हमारी बराबर हो गई, तो कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, in the adjoining figure BC is produced to D and CA is produced to E। DCA ये हमारा 108 है, EAB ये वाला हमारा 124 है, देन द वैल्यू ऑफ x, अच्छा देन द वैल्यू ऑफ x, एक चाहो तो एक्सटीरियर एंगल कहीं से भी ले सकते हैं हम लोग। देखो ये 124 है, ये वाला जो है 108 है, तो ये वाला हम लोग का 72 हो जाएगा। अब 72 प्लस x हम लोग का 124 के बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 72 प्लस x इज इक्वल टू 124, या x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 124 माइनस 72, सो आंसर आ गया 52। नेक्स्ट, sum of two interior opposite angles in a triangle is always equal to exterior angle। नेक्स्ट, the angles of triangle are in ratio 5:3:8, तो 18 इज इक्विवेलेंट टू कितना, 180 के ना, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 50, 30 एंड 100 का हो गया। If one of the triangle is equal to sum of the other two triangles, one angle of a triangle is equal to sum of the other two triangles, अच्छा, then the triangle is,
देन द ट्राइंगल इज, क्या है हम लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ये साइड x हो गई, ये वाला एंगल भी x हो गया और ये वाला एंगल कितना हो गया 2x हो गया। तो टोटल किया तो 4x इज इक्वल टू 180 हो गया, तो x इक्वल टू 45 आ गया ना। तो 45 एंड 90 इन द फिगर DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BCCA, ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। AB इज इक्वल टू 4.3, AB जो है ये 4.3 है, BC इज इक्वल टू 5.6, BC जो है ये 5.6 हम लोगों को दिया हुआ है, AC 3.9 दिया हुआ है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। अच्छा, DEF का जो पेरीमीटर होगा ट्राइंगल DEF का, ये मिड पॉइंट होने की वजह से हाफ हो जाएगा। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं क्यों हाफ होगा, फिर भी एक बार देख लो। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये वाला जो होगा ये हाफ ऑफ 4.3/2 होगा। इसी तरीके से ये वाला 5.6/2 होगा, तो ये भी 5.6/2 हो जाएगा जब ये वाला है। ठीक है, तो ये हाफ होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4.3 प्लस 3.9 प्लस 5.6/2, तो ये आ गया 13.8/2, ये आ गया 6.9। अब उसके बाद में ट्राइंगल BDEF बोल रहे हैं। देखो BDEF क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जो भी बोल लो, तो BD जो है ये 5.6/2 यहाँ से और 5.6/2 यहाँ से का मतलब क्या हो गया, 5.6 ही तो हो गया, प्लस 4.2 यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी 4.3/2 यानी कि 4.3 भी हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया, 9.9 मिल गया। सो आंसर हम लोगों का ये जो है ये गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्चुअली, तो इसको देख लेना तुम लोग।